अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट कनस समीर जोया और आज हम बात करेंगे कंटेंट हमारा किसी भी ब्रांड के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, क्यों ब्रांड्स ने अपना कंटेंट राइटर एक अलग से हायर किया होता है। जब हम एक नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए कंटेंट की क्या अहमियत होती है। कंटेंट हमारा वीडियो के अंदर भी आता है, कंटेंट हमारा इमेजेस के अंदर भी आता है, कंटेंट हमारा बिलबोर्ड डिजाइनिंग के अंदर भी आता है, कंटेंट हमारा आउटडोर में रिक्शा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आता है, कंटेंट हमारा ब्रोशर प्रिंटिंग के लिए भी आता है, कंटेंट हमारा बाय डिस्प्ले के लिए भी आता है। कि कौन सी ऐसी चीज कम अल्फाज में और मौसर कैसे अपने कस्टमर्स को अपील किया जाए, अपने ब्रांड को कैसे कस्टमर के ज़हन नशीन किया जाए, ब्रांडिंग किस तरह की जाए, वो एक काम कंटेंट ही करता है। उसके लिए मीडियम्स अलग-अलग हो सकते हैं, हर मीडियम के लिए एक अलग कंटेंट डिज़ाइनिंग होता है, उसके हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले कंटेंट की अहमियत के ऊपर बात कर लेते हैं। कंटेंट बेसिकली क्या होता है? कंटेंट होता है कि हमने अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो है एक एकेडमी खोली, कि जी एकेडमी खोली, वो भी यही पढ़ा रहा है कोर्सेज, आपने भी यही लिख दिए। डू डू यू थिंक कि ये तो बेसिक्स चीज होगी ना। जिस तरह डॉक्टर है उसने मेडिकल का चेकअप करना ही करना है, कि गायनाकोलॉजिस्ट है उसने गायनिक रिलेटेड क्लाइंट्स करने ही करने हैं। इस तरह एक एकेडमी है तो उसने भी डिफरेंट क्लासेस को जो उसकी एज पर नीड होगी उसने पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो कंटेंट का यहाँ क्या काम होता है? कंटेंट का यहाँ काम ये होता है कि उसको बेहतर अंदाज में कैसे प्रेजेंट किया जाए, उसकी कलर स्कीम क्या रखी जाए, कंटेंट का फ़ॉन्ट क्या रखा जाए, कंटेंट की एनिमेशन कैसे की जाए, कंटेंट के अंदर इमेजेस क्या यूज़ की जाए, कंटेंट इन सेल्फ क्या चीज़ हो, किस कौन से ऐसे अल्फाज हो जो कम वक्त में ज़्यादा अपीलिंग हो। जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा कंटेंट है रिक्शा एडवर्टाइजमेंट, हमारा कंटेंट है केबल एडवर्टाइजमेंट, हमारा कंटेंट है फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको आप अपने ऑडियंस के लिए कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 10,000 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाए पर डे। 20,000 रुपये हमारी कॉस्ट, 2,000 रुपये हमारी कॉस्ट आती है रिक्शे की। हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे 30 दिनों में। हम कहेंगे उसको कि आप 70 रुपए में अपना पैगाम 20,000 लोगों तक डेली पहुंचाए। अब 2,000 रुपया कहने में और 70 रुपए कहने में क्या फर्क हुआ? यही चीजें कंटेंट में आती है। इससे भी बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता है कि आप अपने ब्रांड को लाइव व्हीकल में लेके जाएं, आप अपने ब्रांड को गली गली जो है वो प्रोमिनेंट करवाएं। ठीक है, आप अपने ब्रांड को एक लोकेशन की जगह 2,000 रुपए में पूरे लाहौर में मूव करवाएं, एक महीना। तो ये चीजें जो है वो कंटेंट पे आती हैं कि आपने प्रेजेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कोई सैलून है, सैलून की सारे ऑफर्स दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, आप उसमें कंटेंट में क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट विजिट के अंदर कम एंड फर्स्ट विजिट के अंदर हम आपको एक पैकेज डिस्काउंट दे देंगे। ये एक कंटेंट के अंदर आ गया। कंटेंट देना क्या है? ठीक है, उसके अलावा कंटेंट के अंदर क्या आ जाता है कि आप अपनी चीजों को मोर क्लैरिफाई करें कि आप व्हाई यू आर बेटर फ्रॉम अदर्स, व्हाई यू आर ओपनिंग एन अदर सैलून इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द प्रीवियस, या जो है करंट सैलून उसके साथ काम क्यों नहीं कर रहे, या उसके आप पार्टनरशिप क्यों नहीं कर रहे, आपको अलग एक सैलून खोलने की क्यों जरूरत पेश आई? ऑब्वियसली इट्स फॉर मनी, बट आप क्लाइंट को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे कि आपको अपनी जो ये अलग अपनी आइडेंटिटी बनाई है, आप में क्या यूनिकनेस है? क्या आपका स्टाफ बेहतर है? क्या आपके प्रोडक्ट्स बेहतर है? क्या आपका एनवायरनमेंट बेहतर है? ये सारा कंटेंट के अंदर आता है। तो इसको बेहतर अंदाज में बताना ही कंटेंट स्ट्रेटजी ही कहलाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को फोकस करें, आप अपनी कॉस्टिंग को फोकस करें, आप अपने डिफरेंट जो आपकी स्किल्स हैं उसके अंदर एक्सपीरियंस को फोकस करें। आपने कोई हाई डिग्री ली हुई है, आप उसको फोकस करें कि हाईली क्वालिफाइड स्टाफ एंड ट्रेन्ड स्टाफ। आप इसको नीटनेस में हाइजीन के अंदर कर सकते हैं कि नीटनेस के हवाले से कर सकते हैं। अक्सर लोग नीटनेस पसंद करते हैं, अक्सर लोग डिस्काउंट पसंद करते हैं। तो कंटेंट स्ट्रेटजी ही बेसिकली ये होती है। इसी तरह आप कहते हैं कि जी
₹50 की आपने एक प्रोडक्ट है वो सेलिंग के लिए लगा दी, ऑनलाइन आप सेल कर रहे हैं। अब हर बंदा वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई 70 की कर रहा है, कोई 80 की कर रहा है, कोई 30 की भी कर रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट ₹50 की सेम प्रोडक्ट कैसे हाइलाइट होगी? उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कंटेंट, कंटेंट की स्ट्रैटेजी। उसके आपको डेप्थ में जाना होगा, उसको अब देखना होगा आपको कि उसके अंदर कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसको आप हाइलाइट कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी भी सर्विसेज़ ले सकते हैं, उसके लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, आप उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ है उसको आइडेंटिफ़ाई करके भी, अपनी रिसर्च मुकम्मल करके भी ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, आपकी एक दुकान है या आप खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको खुद मेहनत करनी है। अगर आप अगर आपकी पूरी एजेंसी है या आपकी पूरी टीम है, आपका एक ब्रांड है, आपका क्रिएटिव स्टाफ रखा हुआ है, तो आप उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ब्रिंग द आइडियाज़, और आइडियाज़ के लिए हमेशा अपने आप को ओपन रखें। नोबडी नोज़ कि कौन-सी चीज़ क्लिक कर जो हो जाए, कौन-सी चीज़ कस्टमर को अपील कर जाए। तो आपने अपनी बेस्ट रिसर्च करनी है और बेस्ट टारगेट देखें, एक चीज़ है, एक जो डिज़ाइनिंग है, कंटेंट है, एक कॉर्पोरेट में और एक लोकल में क्या फ़र्क आता है? वो दोनों दोनों सेम पेपर में छपी होती हैं, दोनों अप्रॉक्सिमेट सेम मीडियम में होती हैं, ठीक है? तो फ़र्क आता है उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर, उसके अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। आपने अखबार में चिप्स का ऐड देखा होगा, आपने देखा होगा कितना शानदार तरीके से है। वो भी एक कॉलेज है, वो भी एक स्कूल है। इसी के रिलेटेड अगर आप एक लोकल कॉलेज की मिसाल ले लें, तो उसका ऐड भी आपने देखा होगा। उनके ब्रोशर्स भी देखे होंगे, किप्स का ब्रोशर भी देखा होगा। तो आप देखेंगे उन्होंने कौन-सी कलर स्कीम यूज़ की है, जो कि अट्रैक्ट करती है। उन्होंने किस-किस पॉइंट्स को हाइलाइट किया हुआ है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप कंटेंट स्ट्रैटेजी अपनी बस बेस्ट रखेंगे, जो आपका जो स्क्रिप्टिंग है वो बेस्ट रखेंगे, आपकी जो स्टाफ है, वो भी कंटेंट के अंदर आता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए कि आपकी फर्स्ट अपीलिंग क्या होगी, आपका फर्स्ट लुक क्या होगा, आपका फर्स्ट वर्ड क्या होगा। पूरी एक स्क्रिप्टिंग के साथ चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप स्क्रिप्टिंग के बगैर चलेंगे तो आपको आप अपना बजट वेस्ट करेंगे। आप अपनी सारी जो है आप फिर कहते हैं यार ये मीडियम सही नहीं था। मीडियम का मसला नहीं होता। अपनी स्ट्रैटेजी को सही अंदाज में प्रेजेंट ही नहीं जब आप कर सक रहे, तो आप मीडियम को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? जब आपकी अपनी रिसर्च ही मुकम्मल नहीं है, जब आप हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट सेविंग नहीं जी, ये तो मैं बेहतर जानता हूँ, मेरी प्रोडक्ट है। नहीं, आप डिफरेंट स्किलफुल पर्सन से उनसे गाइडेंस लें, आप उनसे आइडियाज़ लें। आइडियाज़ लेने से ही आप उस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकेंगे। आप उसको अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकेंगे। तो मेरा आज का फ़ोकस यही था कि कंटेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, कंटेंट क्रिएशन जो है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका फ़ोकस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग मोर। अक्सर लोग कहते हैं कि 50,000 ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब 50,000 ब्रोशर में कंटेंट आपका सही उस काबिल ही नहीं है, सही जगह पहुंच भी गया तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलना है? अगर आपने टीवी एड का कंटेंट ही आपने उसके मुताबिक नहीं बनाया जो ऑडियंस को अपील करे या आपकी कोई डिफरेंशिएट करे, लोगों ने सेल लगा दी, आपने भी सेल लगा दी। डू यू थिंक कि आप उसको बीट बीट कर सकते हैं? आप कोई ब्रांड बना सकते हैं? आप ब्रांड नहीं बना सकेंगे। आपको इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप इसको इवैल्यूएट करके आप इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, और अपने पास जो टीम रखें, उनको भी आप स्क्रिप्टिंग में लगाएँ कि बेस्ट स्क्रिप्टिंग, और उसको इवैल्यूएट करें कि ये स्क्रिप्टिंग से क्या रिज़ल्ट आया। मीडियम इज़ इम्पोर्टेंट बट स्क्रिप्टिंग एंड द कंटेंट इज़ द किंग। हमेशा याद रखिएगा, कंटेंट जो है वो बादशाह है। कंटेंट देना क्या है? इसी तरह अगर आपने यूट्यूब में कोई कंटेंट देना है, आपने फेसबुक के अंदर कोई कंटेंट देना है, पोस्ट लगानी है, तो पोस्ट क्या लगानी है आपने? ये तो नहीं लिख देना कि ये हमारा है, सेंटर है, ये चीज़ें हम ये करते हैं तो आ जाओ भाई हमारे पास। ये तो पढ़ा लिखा जो नहीं है वो भी कर रहा है भाई। तो आपका इतनी इन्वेस्ट करने का, इतना करने का क्या फ़ायदा हुआ? आपको पूरी सर्च करनी है, पूरा वैल्यूएशन करनी है और उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाज़मी अपने कमेंट का इज़हार कीजिएगा कि कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ में मैंने कौन-कौन सी चीज़ें मिस की हैं,
تاکہ میں اس کو امپروو کروں اور اپنی آڈینس تک، اپنے کلائنٹس تک اچھا پیغام، اچھی چیزیں مزید شیئر کروں، کیونکہ نالج کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔